हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को कुछ बड़ा होने जा रहा है और देखना ये है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को जो कुछ बदलाव होने वाला है, इसमें आखिरकार बीजेपी या फिर टीएमसी की जीत होती है। देखना ये है कि मुर्शिदाबाद में जो टीएमसी के ही विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है और 6 दिसंबर को इसकी नींव पड़नी है, तो क्या इसमें टीएमसी रोक लगा पाती है या फिर बीजेपी? देखना ये है कि मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद की नींव उस दिन रखी जानी है और आखिरकार इससे किसको दिक्कत और किसको परेशानी है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी नाम से मस्जिद बनाने का दावा किया था। 6 दिसंबर 2025 को शिलान्यास करने की उनकी योजना ने राज्य में राजनीतिक और सामाजिक तनाव बढ़ा दिया है। भाजपा और हिंदू संगठनों में इसका विरोध किया जा रहा है और अयोध्या की तरह राम मंदिर बनाने का दावा किया है। हुमायूं को टीएमसी ने निलंबित कर दिया है और उन्होंने नई पार्टी बनाने की घोषणा भी की है। मुर्शिदाबाद बांग्लादेश की सीमा के पास संवेदनशील इलाका है, जहां पहले भी हिंसा हो चुकी है। प्रशासन को स्थिति पर कहीं निगरानी रखनी होगी, जिस पर कि राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम भी एक बयान देते हैं। वह कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक राजनीति में यकीन नहीं रखते। कबीर को पहले भी पार्टी के अनुशासन समिति पहले भी 3 बार चेतावनी दे चुकी है, लेकिन फिर उसने वही किया। पार्टी के चेयरपर्सन और नेशनल जनरल सिक्योरिटी की मंजूरी के बाद पार्टी उसे सस्पेंड कर रही है। अब उसका टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है। और वो आगे कहते हैं कि कबीर रेजीनगर का रहने वाला है और भारतपुर का एमएलए है, तो फिर वो बेलडांगा में मस्जिद बनाने की तैयारी क्यों कर रहा है? क्योंकि बेलडांगा सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाका है, जहां दंगा भड़काना आसान है और इसका फायदा चुनाव से पहले बीजेपी को मिलेगा। और फिरहाद हकीम के इस बयान के बाद से मुर्शिदाबाद से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो उनके टीएमसी के निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर हैं, उनके बाबरी मस्जिद के बयान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी गुस्से में आ जाती हैं और वह भी उस मंच से यानी कि मुर्शिदाबाद से वह भी बिना हुमायूं कबीर का नाम लिए हुए भाजपा को भी निशाने में लेकर घेर लेती हैं और इधर हुमायूं कबीर को भी। इन दोनों को घेर कर एक साथ जोड़ते हुए मुख्यमंत्री बिना किसी का नाम लेते हुए कहती हैं कि हर धर्म में गद्दार होते हैं। कुछ लोग पैसा लेकर भाजपा का अनुसरण करते हैं, लेकिन टीएमसी सांप्रदायिक राजनीति नहीं करती है। अब देखना यह है कि पश्चिम बंगाल में एक तरफ बाबरी मस्जिद, एक तरफ राम मंदिर, इन तीनों में से आखिरकार जीत किसकी होती है? जो टीएमसी है वह अपने विधायक को अपने पार्टी से निलंबित कर चुकी है। देखना ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के इस विधायक को अपने चाल में शामिल कर पाती है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो निशाना साधती है बीजेपी पर कि यह बाबरी मस्जिद बनाने का, जो उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता जो सांसद थे, उनके मन में ये विचार आया। यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी तौर और तरीका हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव कहाँ से खास करके निशाना साधना, यह भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती है। शायद इसीलिए मुर्शिदाबाद को ही घेरे में लिया गया है। इन सब के बाद हुमायूं कबीर भी मीडिया में आते हैं और वह कहते हैं साफ साफ कि ममता बनर्जी का जो आदेश है उसका वह स्वागत करते हैं और खुशी खुशी से स्वागत करते हुए वह कहते हैं कि वह अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक पहुंचा देंगे। और जिसके बाद से वह यह भी कहते हैं कि 22 दिसंबर को वो अपनी नई पार्टी का संगठन तैयार करेंगे, जिसके बाद से वो अपनी नई पार्टी का नाम भी ऐलान करेंगे। वह पहले बीजेपी कांग्रेस में रहते हुए अब टीएमसी से भी बाहर जा चुके हैं, लेकिन वह अब अपनी खुद की पार्टी तैयार करने जा रहे हैं। वह कहते हैं कि 6 दिसंबर को वह इसलिए बाबरी मस्जिद की नींव रखना चाहते थे क्योंकि 6 दिसंबर 1992 में जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, इससे बहुत सारे लोग जो आहत हुए थे, उन्हीं सब की भावनाओं को देखते हुए हुमायूं कबीर जो है वह मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि भले ही टीएमसी हमें अपनी पार्टी से निकाल दे, लेकिन हम
टीएमसी के पैसे से मस्जिद नहीं बनाने वाले थे, हम चंदा लेकर मस्जिद बनाने वाले थे और हम मस्जिद बनाएंगे और मस्जिद का नाम क्या होगा यह हम खुद तय कर सकते हैं। यानी कि कोई भी पर्सन अगर मस्जिद बनाना चाहता है या मंदिर बनाना चाहता है तो वह उसका नाम खुद सोच सकता है और शायद इसीलिए वो कहते हैं कि उन्हें बाबरी मस्जिद बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। मुर्शिदाबाद में कई जगह बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जमीन भी देख ली थी, लेकिन वही लोग जो है वो अब जमीन देने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी वह कई जगह बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें जमीन मिलती है वह इसका कार्य जो है वह बहुत जल्द शुरू भी कर देंगे। तो क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में अब अयोध्या और बाबरी मस्जिद की राजनीति होने जा रही है, कि पश्चिम बंगाल की राजनीति अब जो है बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पर आकर निर्भर हो चुकी है? क्या आपको लगता है कि टीएमसी विधायक को सस्पेंड करती है, इसमें क्या उसकी कोई चाल है या फिर वह बीजेपी की नजरों में अच्छा बनना चाहती है? क्या आपको लगता है कि बाबरी मस्जिद बनाने का जो भी निर्णय हुमायूं कबीर ने लिया था, क्या आपको लगता है कि उसमें उनको उनकी जीत हो पाएगी? आपको लगता है कि टीएमसी से निकाले गए विधायक यह ममता बनर्जी की कोई साजिश है? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी पर उंगली न उठा पाए इसलिए उन्होंने ऐसा किया है? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हुमायूं कबीर से मिलकर मस्जिद बनवाना चाहती है, या फिर ऐसे बहुत सारे तमाम सवाल खड़े होते हैं क्योंकि मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनने वाला है? तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।